नमस्कार साथियों, बहुत जरूरी मुद्दे पर आज का ये कार्यक्रम है साथियों। आखिर इस देश का प्रधानमंत्री किस लिए प्रधानमंत्री बने हैं? मेरा ये सवाल है आपसे और देश के तमाम लोगों से कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया, किस लिए प्रधानमंत्री को वोट दिया? कि वो विदेशों में जाके अय्याशी करें, मौज मस्ती करें। सोनम वांगचुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जलवायु कार्यकर्ता हैं। पहले लद्दाख के लिए लड़ा तो ये सरकार ने जेल में उठाकर बंद कर दिया। कुछ दिन जेल में रखने के बाद ये सरकार उन्हें छोड़ देती है। लेकिन पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये बात आपको पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि देश की जो मीडिया है वो बिक चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खरीद लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लोगों ने खरीद रखा है। केवल प्रधानमंत्री का गुणगान टेलीविजन पे दिखाया जाता है। देश के गोदी मीडिया वाले केवल प्रधानमंत्री का गुणगान दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या खाते हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से सोते हैं, प्रधानमंत्री किस तरह से पैर करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं। ये इस देश का मुद्दा है। आप कल्पना कीजिए कि सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और देश का प्रधानमंत्री भी देश भ्रमण कर रहा है। कोई भी बीजेपी का बड़ा बड़ा मंत्री सोनम वांगचुक के पास नहीं पहुंचे, जबकि दिल्ली के जंतर मंतर पे ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगल बगल में बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री जी का आवास है, उनको दिखाई तक नहीं दे रहा है साथियों। सोचकर आप देखिए, सोनम वांगचुक किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। सोनम वांगचुक की मांग है जो नीट का पेपर लीक हुआ, जितने बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए। सोनम वांगचुक का यह भी मांग है कि देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। लेकिन इस देश के अंधी सरकार को दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमको लग रहा है कि सोनम वांगचुक झूठ मूठ का ये सब काम कर रहे हैं। चुपचाप इनको घर जाना चाहिए, घर में आराम से सोफे पर सोना चाहिए, ऐश करना चाहिए। झूठ मूठ के देश के लोगों के लिए ये लड़ रहे हैं। देश में तो इतने कायर कायर लोग हैं जो एक ही पार्टी को भगवान मान लिए हैं कि वही पार्टी देश चला सकती है, दूसरा कोई देश नहीं चला सकता है। साथियों, आप जरा कल्पना कीजिए, मैं जरा आपको दूसरे मुद्दे पे लेके जाता हूँ। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुआ। क्या आपने टेलीविजन पे ये सब खबर दिखा कि राम मंदिर में चोरी हुआ, असली चोर कौन है? इस पर डिबेट होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बार बार राम मंदिर में पूजा करने जाते थे, मतलब भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री जी ने किया, चोरी हुआ प्रधानमंत्री गायब। ऐसे गायब मानो कि साथियों, सोचिए प्रधानमंत्री को कोई मतलब ही नहीं है राम मंदिर से। लेकिन यही सरकार जो दावा कर रही थी कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के नाम पे ये सरकार वोट मांगी। जब राम मंदिर में चोरी हुआ तो देखिए ये सरकार का मानसिकता, बिल्कुल चुप। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का जरा पोस्ट देखिए, सोनम वांगचुक के लिए वो बोल रहे हैं कि 15 दिनों से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनको मेलोडी से मतलब है, मेलोडी। सोचकर आप जरा कल्पना कीजिए साथियों कि ये देश किस तरफ जा रहा है। नफरत की हिंसा में इस देश को झोंक दिया गया है, झोंक दिया गया है इस देश को नफरत की हिंसा में। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, अमित शाह को कोई मतलब नहीं। सिर्फ चुनाव आएगा, हिंदुत्व के आड़ में वोट लेना है। पहले तो राम मंदिर में चोरी हुआ साथियों, उसके बाद बद्री धाम में चोरी हुआ है, लेकिन कोई खबर टेलीविजन पे नहीं चल रहा है। मैं तो साथियों आप लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम सोनम वांगचुक का आप लोग बात मानिए। सोनम वांगचुक देश के लिए लड़ रहे हैं और उनका ये स्थिति है इस देश में, तो हमारा और आपका क्या होगा? ये सरकार इस देश के लोगों को बर्बाद करना ही चाहती है। सोचिए जरा सोनम वांगचुक किस हाल में है। बाकी साथियों, ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि जो सरकार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी, हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगी, वो सरकार राम मंदिर में चोरी करवा दी और चोरों को बचा रही है। छोड़ दीजिए आप सोनम वांगचुक, छोड़ दीजिए आप शिक्षा मंत्री। मैं शिक्षा मंत्री के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सोनम वांगचुक के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। सोनम वांगचुक मर जाए, इस देश को लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन राम मंदिर में तो हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। राम मंदिर में करोड़ों का चोरी हुआ, गिरफ्तार कौन हुआ?
छोटे छोटे लोग, चंपत राय, ये अनिल मिश्रा, ये सब छोटे छोटे लोग गिरफ्तार हुए। अनिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अविनाश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। मतलब जितने कमजोर लोग थे, कर्मचारी के तौर पे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। साथियों, मैं आपको दो मुद्दा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए दोनों मुद्दा को किस तरह से दबाया जा रहा है इस देश में, और इस देश के लिए बहुत खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है कि कुछ लोग बैठ के दिल्ली से किस तरह से देश को चला रहे हैं, सांसदों को खरीद रहे हैं, सोचकर आप देख रहे हैं, विधायकों को डरा धमका रहे हैं। ये देश के लिए सही है? आप जरा कल्पना कीजिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं राम मंदिर के चोरी के बारे में, और दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं कि राम मंदिर में ऐसे ऐसे चोरी हुआ। लेकिन जरा आप अरविंद केजरीवाल के बारे में जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ये सरकार झूठे मुकदमे में जेल में डाल देती है। आप कल्पना कीजिए, वर्तमान के मुख्यमंत्री वो जेल में ये सरकार बंद कर देती है, चुनाव को हरवा देती है ये सरकार, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये देश के लिए बहुत खतरा है। सोचकर आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर ये सरकार जेल में बंद कर दी थी अरविंद केजरीवाल को, और देश के हालत इतना खराब हो रहा है साथियों कि आप जरा कल्पना कीजिए कि जो खबर टेलीविजन पे चलना चाहिए उसको दबाया जा रहा है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। दो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं साथियों, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मेरा नाम पवन होगा और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।